गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। वेलकम टू योर चैनल नवनीत अकेडमी आलम विद्यालय। सो बेटा, आपने इन द लास्ट वीडियो ये पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं हम, और सिंथेटिक फाइबर्स किससे बने होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं, है ना। अब ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें आपने रेयॉन और किसके बारे में, नायलन के बारे में पढ़ा। अब आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में, ठीक है। नाउ पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily, यानी वो easily उसके अंदर wrinkles नहीं आते हैं, उसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. It remains crisp and is easy to wash, यानी उसमें सिलवटें नहीं पड़ती तो उसको आयन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और easily वो वॉश हो जाते हैं. So it is quite suitable for making dress material, जिसको आप बार बार पहनने से पहले बार बार आयन ना करो. You must have seen people washing polyester shirts and other dresses, है ना. So terylene is a popular polyester, एक type of polyester है ये. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn, और ये बहुत ही ज़्यादा फाइन यानी बहुत पतले धागों में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ओके. अब पहेली कहती है, माई मदर ऑलवेज बाय पेट PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर. अब मुझे तो समझ ही नहीं आता ये PET क्या है. सो ये PET यानी पेट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेरिफथेट इज़ अ वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, यानी ये जैसे आपने टेरिलीन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही एक पेट नाम का भी टाइप का भी एक पॉलिएस्टर होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर. आपको पता है इस पॉली प्लस एस्टर का मतलब क्या होता है? ये होता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर. एस्टर एक फ्रूट लाइक स्मेल का केमिकल होता है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है. तो फैब्रिक जिनका नेम पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट ये सब होता है, ये मिक्स किए जाते हैं. जैसे आपका पॉलीकॉट जो है वो 2 टाइप ऑफ फाइबर से मिक्स करके बना है, ठीक है. पॉलीकॉट किस किस से बना है? मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. पॉलीवूल, पॉली इज क्या? पॉलिएस्टर एंड वूल इज फॉर वूल. ऐसे पॉलीकॉट में भी पॉली पॉलिएस्टर एंड कॉट इज कॉटन. वी वियर स्वेटर्स, यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. करते हैं कि नहीं? यस. मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल, दो दे अपीयर रिसेंबल वूल. अब ये जो आप शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट्स विंटर में यूज़ करते हो ताकि वो आपको हीट दे, आपकी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे उस ठंडी के मौसम में, वो भी एग्जैक्टली वूल से नहीं बने होते, यानी उसके अंदर 100% वूल का यूज़ नहीं किया होता. दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ एक्रेलिक, यानी ये एक अलग टाइप के. देखो अब वूल क्या है हमारा? नेचुरल फाइबर. 100% चीज़ उससे बनेगी तो महंगी तो होगी. तो अब साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक फाइबर जो कि थोड़ा वूल की तरह दिखता है, एक्रेलिक, उसको वो किया, डिस्कवर किया, ठीक है. नाउ द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, महंगी होती है. वेयरएज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप. जो एक्रेलिक से कपड़े बनते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं. दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. अब ये जो थे एक्रेलिक के जो कपड़े बनाए जाते थे वो डिफरेंट कलर्स में भी होते थे, क्योंकि वूल तो किस कलर में पाई जाती है? वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, है ना, पढ़ा है ना हमने 7th क्लास में. सो सिंथेटिक फाइबर अलग अलग कलर्स में होते थे, यानी एक्रेलिक के जो होते थे ड्यूरेबल भी होते थे, बहुत टाइम तक चल भी जाते थे, और अफोर्डेबल भी, यानी सस्ते होते थे तो हर कोई अफोर्ड कर पाता था. मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, और इसीलिए वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लोग ज़्यादा उसे यूज़ करने लग गए, ठीक है. नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. जब आप इनको बर्न करोगे ना बेटा,
सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को, आपने क्लास 7th में ये किया भी हुआ है, तो आपने क्या देखा था उसके अंदर कि जो सिंथेटिक फाइबर है जब आप उनको बर्न करते हो तो उसके अंदर से स्मोक निकलता है ना। क्यों निकलता है वो? क्योंकि वो केमिकल से बने हुए होते हैं। जबकि कॉटन फाइबर्स कॉटन कह रही हूँ, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर आपके स्किन के साथ चिपक जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको कहा जाता है कि जब भी आप किचन का कोई काम करते हैं तो उसमें बेटर रहे कि आप सिंथेटिक कपड़े ना पहन कर जाएं। क्यों? क्योंकि अगर उनमें आग लग जाती है तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और बॉडी से चिपकने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। When you burn synthetic fibers, you find its behavior is different from the natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating, पिघल जाते हैं बिल्कुल, है ना। This is actually disadvantage of synthetic fiber, है ना। This is cloth. If this cloth catch fire, it can be disastrous. बहुत खतरनाक हो सकता है ये हमारे लिए। The fabric melt and sticks on the body of a person wearing it. उस person की body पे चिपक जाएगा। And we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory, ताकि अगर बाई चांस आपके क्लोथ्स वगैरह पे आग लग जाती है तो वो आपकी बॉडी के साथ स्टिक ना हो और आपको हार्म ना पहुंचाए। ठीक है। अब देखो पहेली क्या कहती है। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। वो हमेशा नेचुरल क्लोथ्स जैसे कॉटन वगैरह यूज़ करती थी। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिएस्टर के कपड़े पर, क्योंकि वो एक सिंथेटिक फाइबर है, आग लग जाती है तो आपकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम, जिसे हम पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं, यानी ये केमिकल से बना होता है बेसिकली। ठीक है। अब है इन सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसमें विशेषताएं हैं? दैट मीन्स इमेजिन दैट इट इज़ रेनी डे, बारिश का मौसम है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? सिंथेटिक फाइबर possessing unique characteristics which make them popular dress material. आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ करोगे बेटा? बताओ बताओ। कॉटन का अम्ब्रेला जो बहुत जल्दी से भीग जाएगा, या वूल का अम्ब्रेला यूज़ करोगे जिसके अंदर अगर आप उसको, पानी जब गिरेगा उसमें रेन ड्रॉप्स गिरेंगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इतना भारी हो जाएगा कि उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ यूज़ करोगे ना। क्यों? क्योंकि एक तो वो ईज़िली ड्राई अप हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ईज़िली आपको मिल भी जाता है, ड्यूरेबल भी होता है और ईज़ी टू मेंटेन भी होता है ना। यही सब होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक सिंथेटिक फाइबर के। ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, रिंकल्स नहीं पड़ते तो जल्दी से आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि केमिकल से फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव भी होता है, सब इजीली ख़रीद सकते हैं उसको। ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है कि हमें क्या करना है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज़, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर के दोनों पीसेस ले लो। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर और अदर सिंथेटिक फाइबर। एक चाहे आप कॉटन का ले लो, कोई भी नेचुरल फाइबर ले लो, कॉटन, वूल, सिल्क या एक सिंथेटिक ले लो। नाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स सिलेक्टिंग दीज पीसेस। अब उनको किस में सोक करना है? हमें एक मग में जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए। अब उसको आप बाहर निकालो और 5 मिनट के लिए सन में रख दो। अब देखो कि कौन सा जल्दी सूखा है या किसके अंदर, किस कंटेनर में ज़्यादा पानी रह गया है, किसने ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब किए। तो आप देखोगे कि जो नेचुरल फाइबर्स है ना, उसने ज़्यादा पानी सोख लिया है। देखो क्वेश्चन भी कर रखा है आपने। जो सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, लेस वाटर, है ना, और वो कम टाइम भी लगा दिया उन्होंने ड्राई अप होने में। तो ये एक्टिविटी आपको क्या कहती है? आपको ये कहती है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इजीली ड्राई अप हो जाते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। वो नेचुरल फैब्रिक से कम पानी सोखते हैं और जल्दी से सूख जाते हैं।
इसीलिए उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी कॉस्ट कम होती है। मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर विद अ नेचुरल फैब्रिक, ये पेरेंट्स से पूछने के लिए कहा है। तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। आगे बात समझ में? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में क्या पढ़ा। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल। नेचुरल फाइबर के बारे में आप इन 7th क्लास पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा कि ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। और इन सिंगल यूनिट्स को क्या कहते हैं हम? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी पार्ट्स, यानी छोटी छोटी यूनिट से बनना। ठीक है। अब कितने टाइप्स ऑफ आपने पढ़े सिंथेटिक फाइबर? सबसे पहले आपने रेयॉन के बारे में पढ़ा। रेयॉन जो होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये कैसे बनता है? वुड पल्प को जब हम केमिकली ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है बेडशीट बनाने के लिए, और वूल के साथ मिक्स किया जाता है कारपेट्स बनाने के लिए। फिर आपने नायलॉन के बारे में पढ़ा। नायलॉन क्या है? ये भी एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये किससे बनता है? प्लांट्स और एनिमल से नहीं बनता, ये कोल, वाटर और एयर से बनता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और इजी टू वॉश होता है। काफ़ी सारे आर्टिकल सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड, टूथब्रश, कार की सीट की जो बेल्ट्स होती हैं, हमारे स्लीपिंग बैग, कर्टन्स और इवन आपके पैराशूट की रोप्स और रॉक क्लाइंबिंग की रोप्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी भी ज़रूरी हैं, वो भी इससे बनती है। ये एक स्टील वायर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हमने एक्टिविटी की कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हमने पढ़ा पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पॉलिएस्टर में रिंकल्स ईजिली नहीं आते हैं, ये हमेशा क्रिस्प रहता है, एकदम कड़क कपड़ा रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये कपड़ा। अब टेरिलीन जो है ये एक फेमस पॉलिएस्टर है जो बहुत ही ज़्यादा महीन होता है, यानी बहुत ज़्यादा पतले धागे होते हैं इसके। फिर हमने पेट के बारे में पढ़ा। पेट क्या है? ये एक टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है जिससे क्या बनता है? बॉटल्स बनते हैं, यूटेंसिल बनते हैं, है ना। जितने भी ये सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस पेट से बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि पॉलिएस्टर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे टेरिलीन हो गया, टेरिकॉट हो गया, पॉलीवूल और पॉलीकॉट। इसमें हम पॉलिएस्टर को किसके साथ मिक्स करते हैं? पॉलीकॉट में कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, और पॉलीवूल में किसके साथ? वूल के साथ। वेरी गुड। अब एक्रेलिक के बारे में फिर हमने पढ़ा कि एक्रेलिक जो है एज हमारा वूल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, तो वो बहुत महंगा आता है। एक्रेलिक थोड़ा बहुत वूल के करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप करता है, उससे जो कपड़े बनते हैं वो आपको क्या देते हैं? वार्मनेस देते हैं, और ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली अकर नहीं होते, हम इनको फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है इजीली। अब फिर आपने क्या देखा? इन सब का हीटिंग प्रोसेस देखा, यानी जब आप सिंथेटिक फाइबर को हीट करते हो या फिर किसको हीट करते हो? बताओ। नेचुरल फाइबर को। तो आपने क्या देखा? नेचुरल फाइबर को हीट करने पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, जबकि सिंथेटिक फाइबर को जब आप हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके अंदर से बैड स्मेल आती है केमिकल्स की, है ना। तो अब जब आपने देखा कि जब आप ये क्लोथ्स केमिकल से जो बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं, वो फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी पे चिपक गया तो आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। इसीलिए किचन या लेबॉर्ट्री में काम करते वक्त हमें क्या नहीं करना चाहिए? सिंथेटिक फाइबर्स वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर हमने देखा कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये पेट्रोकेमिकल से बने हुए होते हैं, है ना। पेट्रोलियम की जो एक रॉ मटेरियल होता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स के फिर वो देखे हमने, करेक्टरिस्टिक्स देखे। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे? कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा चलता है ये नेचुरल फाइबर से, लेस एक्सपेंसिव भी होता है ना, कम खर्चीला होते हैं, ये सस्ते मिलते हैं।
रेडिली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हमें एनिमल्स को या प्लांट्स को इनको मारना पड़ता है और फिर बनाने पड़ते हैं, है ना। और इजी टू मेंटेन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि रिंकल्स कम पड़ते हैं, आयरन कम करके रखना पड़ता है और इजीली सूख जाते हैं। तो धो पहनो सुखा दो, धो पहनो सुखा दो, ठीक है। और वो हमने कैसे पता लगाया? कि एक्टिविटी के थ्रू भी पता लगाया। हमने उस एक्टिविटी में क्या किया था? एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ ले लिया था और उन्हें पानी में भिगो दिया था। और फिर हमने जब देखा तो हमने ये देखा कि किसके अंदर कम पानी था, कौन से कंटेनर में? यस, नेचुरल फाइबर वाले कंटेनर में कम पानी था और सिंथेटिक फाइबर में ज़्यादा था। और जब हमने इन दोनों को धूप में सुखाया तो सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा जो है, सिंथेटिक फैब्रिक, बहुत जल्दी सूख गया और जो सेकंड वाला है उसने थोड़ा कम टाइम लगाया, ज़्यादा टाइम लगाया, सॉरी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो सिंथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं? कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं और इजीली ड्राई अप हो जाते हैं। ठीक है बेटा।